बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रॉयल तेज के साथ मैं हूँ सईदा शहरबानो मुशर्रफ। बुलेटिन का आगाज़ करते खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से, जहाँ हमारे नुमाइंदे खालिद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा की ज़ेर सदारत महकमों के अफसरान का इजलास मुनक्किद हुआ। में सूबाई वज़ीर कानून खुर्रम शहजाद विर्क ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर कोऑर्डिनेटर बल्दिया शेखुपुरा हाजी गुलाम नबी विर्क, सिटी नायब चौधरी मकबूल हुसैन जट देव, साबिक कौंसलर नवर इकबाल, शरीफ हुसैन हाशमी, शहजाद तमाम हाजी तारिक ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं चौक आजम से। हुसैन अली सदीकी वालिद अब्दुर्रहमान सदीकी, जिसका शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर ये है और इसका काम ब्लैकमेलिंग और रेंट पे कार लेकर आगे सेल कर देता है। इसी हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मेरा नाम चौधरी मोहम्मद वकास, मैं ज़िला कोटद्दू का रहायशी हूँ। मैंने चंद दिन पहले एक कार ली थी कारी हुसैन अहमद साहब से, GLI 2017 मॉडल, जिसका नंबर है 2017 मॉडल है, जिसका नंबर है LE 1605। ये मैंने इससे गाड़ी ली थी 27 लाख रुपए की 6 माह टाइम पे। 12 लाख रुपया इसको मैंने कैश दिया था गाड़ी की मद में, और बाकी जो मेरी पेमेंट थी इसको मैंने 6 माह बाद देनी थी। उसके बाद ये चंद दिन बाद मुझे कॉल करता है 10 दिन के बाद कि वकास, इसमें ट्रैकर लगा हुआ है, ट्रैकर उतरवा दो, मेरा कोई मसला बना हुआ है गाड़ी का। मैंने इससे कहा कि भाई, मैंने तो आपसे गाड़ी ली है और मेरे पास प्रूफ है कि मैंने ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने उसके साथ लिख पढ़ के पेपर लिखा है, बाकायदा साइन सिग्नेचर सारा कुछ किया है, गवाह है बीच में। गाड़ी इससे ले ली। मुझे कहने लगा आप परेशान ना हो, मैं 1 या 2 दिन के अंदर आता हूँ, आपको आपके पैसे जो 12 लाख रुपये मैंने आपसे लिए हैं वो मैं आपको वापस कर देता हूँ, आप मुझे ये गाड़ी वापस कर देना, आप परेशान ना हो। मैंने ट्रैक्टर उतरवा दिया। ये 2 दिन बाद नहीं आया। 2 दिन बाद कार के जो असल मालकान हैं वो लाहौर से मेरे पास आए हैं। उन्होंने कहा कि वकास आपका नाम है? मैंने कहा जी सर, मेरा नाम है। उन्होंने कहा कि हमें कारी हुसैन अहमद ने भेजा है, उसने कहा कि वकास के पास गाड़ी खड़ी है, उससे गाड़ी जाके ले आओ। तो मैंने उनको सब कुछ बताया। जब मैंने अपना ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको दिखाए, मैंने कहा भाई मैंने तो गाड़ी उनसे ख़रीदी है। वो कहने लगे कि हमने गाड़ी उसे रेंट पे दी थी। तो मेरी अपील है वज़ीर आज़म, वज़ीर आला साहब से और DPO लिया से कि मुझे इंसाफ दिया जाए। और कारी हुसैन अहमद का ये पेशा है 2 नंबर गाड़ियाँ देना लोगों को, या गाड़ियाँ रेंट पे लेके देना। उन मालकान का बयान था कि वो कह रहे थे कि हमने इसको रेंट पे ये गाड़ी दी थी, ये जाके इसने आपको ये सेल कर दी। करते हैं टंडोवालायार से। मनोज कुमार सिंधी की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा तालीम टंडोवालायार की नाहली या सितम ज़रीफ़ी के राहलिया मक्सी दौरे नाजमी में खानपुर में मोहम्मद बुस्तार गांव चंबड़ रोड में तामीर होने वाली मिडिल स्कूल की इमारत को गुज़िश्ता 17 साल से फर्नीचर और असातिज़ा नहीं मिल सके हैं। 17 साल से बच्चे तालीम हासिल करने से महरूम हैं। स्कूल की इमारत इस्तेमाल ना होने की वजह से तबाह हो चुकी है। रहीम यार खान से आपको बता रहे हैं, नर्सों को ब्लैकमेल करके जिस्म फरोशी पर मजबूर किया जाता है। हमारे ब्यूरो चीफ रहीम यार खान के वान दानिश की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा सेहत बलोचिस्तान ने कोयटा के एक सरकारी अस्पताल में जिनसी हरासत, आपको बता रहे हैं कि इल्ज़ामात की तहकीकात का हुक्म दिया है। आपको ये भी बता रहे हैं जिनसी हरासमेंट के इल्ज़ामात की तहकीकात का हुक्म दिया है। कोयटा के सरकारी अस्पताल की एक खातून नर्स ने महकमा सेहत, पुलिस, FIA और दीगर सरकारी हुकाम के नाम एक गुमनाम खत लिखा है। पाकपतन पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 1124 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 450 किलो चर्स, 56 किलो अफ्यून और 14,000 लीटर शराब बरामद कर ली। इस्लामुद्दीन खान की ये रिपोर्ट देखते हैं। पुलिस ने नौजवानों की रगों में जहर घोलने वाले 1124 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। गुज़श्ता साल के दौरान इन्हीं अनासर से 450 किलो चरस और 1.5 किलो हेरोइन भी बरामद की गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद तौसीफ हैदर ने बताया, पुलिस ने पिछले साल तकरीबन 1094 FIR दी हैं जो कि नशा, मनशियात और शराब फरोशों के ख़िलाफ़ हैं। इस सिलसिले में हमने कार्रवाई करते हुए तकरीबन 450 किलो चर्स, 1.5 किलो हेरोइन
और 56 किलो ओपीएम बरामद की है। मुलजमान से 14,000 लीटर शराब बरामद करके उनके खिलाफ 1,094 मुकदमात भी दर्ज किए गए। ये मनशियात फरोशी जो है ये एक ऐसा कभी फेल है और जुर्म है कि जिसकी वजह से नौजवान नस्ल में बेरा रवी बढ़ रही है और यंगस्टर ख़ुसूसन जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो इसके आदी बनकर जुराइम में मुलव्वस हो जाते हैं और हमारी कोशिश होगी कि जो है वो जिसको हम अरेस्ट करें फिर उसे सज़ा हो। पुलिस का कहना है कि तमाम कार्रवाइयों का मकसद नौजवान नस्ल को मंशियात की लत से महफूज रखना है ताकि ये नौजवान मुस्तकबिल में माशरे का कारआमद शहरी बन सकें। खानपुर से हमारे ब्यूरो चीफ रहीम यार खान के वान दानिश ने बताया कि पाकिस्तान कॉलोनी खानपुर में मासूम हीरा सीवरेज के पानी में डूब गई। अहले इलाका का सख्त एहतजाज। देखिए अब्दुल गफ्फार विर्क की ये रिपोर्ट। की तहसील खानपुर में लाइन पार सीवरेज की अब सूरत हाल इंतजाम की बेहिसी बिलाखिर एक और जान ले गई। पाकिस्तान कॉलोनी में 3 साल हीरा फातिमा दफ्तर अब्दुल रहमान सीवरेज के पानी में डूबकर जान बहक हो गई। अरसा दराज से पाकिस्तान कॉलोनी खानपुर में सीवरेज लाइन की तबाही की वजह से सीवरेज का गंदा पानी जोहरों की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इस बाबत कई बार एहतजाजी मुजाहरे किए गए। इंतजाम ने हर बार आवाम को नया लॉलीपॉप देते हुए मसाइल की हल्की यकीन दहानी कराई मगर कुछ भी न हो सका। मासूम हीरा की जान चली गई। बच्ची 3 साल की पहले ही फौत थी सारे पाकिस्तान कॉलोनी और दूजा वाक्य है पता नहीं कितने हादसे गिनना चाहते हैं सियासी लोग भी हुकूमत भी असा पीटीआई कोई नून लीग के नाल भी खड़े रह गए 20 साल तो हम पीटीआई के नाल भी रह गए थे पर साडा कहीं नहीं आवाज नहीं चाहती। असा एहतजाज कर थके थे पता नहीं कितने के साढ़े नाल बच्चे गिन सन जब जॉनसन ये हादसे और रोज तालाब बन गए हैं और पूरी कॉलोनी डूब चुकी है। इस वक्त हमारा कोई बच्चा कोई लेडीज औरत या मर्द हम जनाजा नहीं उठा सकते। इसकी जिम्मेदारी बल्दिया चीफ ऑफिसर साहब मलिक रफीक साहब जो करप्शन का गढ़ बन चुके हैं। बल्दिया का डीजल पेट्रोल बेच के खा गए हैं। ठीक है ना। हम ये कहते हैं कि हमारा मुतालबा ये है जब तक पंजाब हुकूमत का वज़ीर आला पंजाब यहाँ नहीं आता जब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे क्योंकि हमारा जायज मुतालबा है और जायज हमारा वो है क्योंकि वोट हम देते हैं जलसे करते हैं हर चीज करते हैं पर हमारा हालात देखो इलाके के पानी में डूब चुका है 20 साल से। लैंड पर एक भी सेवरेज का निजाम नहीं है। 2 बच्चों की डेथ हो चुकी है। की तहसील खान हमारे तहसील रिपोर्टर सादिकाबाद शफीक असलम की रिपोर्ट के मुताबिक सादिकाबाद में ज़राअत को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग करने के लिए काश्तकार आपको बता रहे हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी फसलों को और बागात पर स्प्रे करने लगे हैं जिससे न सिर्फ वक्त की बचत हो रही है बल्कि अखराजात में नुमाया कमी हुई है। मज़ीद जानते हैं सलीम सोमरू की इस रिपोर्ट में। अब पुराने तरीके नहीं, नया दौर नया जमाना। कम परेशानी उठाएं और वक्त भी बचाएं। सादकाबाद में फसलों पर स्प्रे के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाने लगी। ड्रोन हवा में उड़ता जाए साथ साथ स्प्रे भी करता जाए। गंदम कपास और गन्ने की फसलों और बागात पर ड्रोन कम वक्त पर स्प्रे करने लगे। फी एकड़ खर्चा आए 900 रुपए। एक वक्त में 30 लीटर स्प्रे के साथ सिर्फ 8 मिनट में 3 से 5 एकड़ पर स्प्रे किया जा सकता है। पहले मैं वो स्प्रे वगैरह जो करवानी होती थी वो लेबर से करवाता था। अभी मैंने ड्रोन के जरिए स्प्रे शुरू करवाई है, उससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर किसान भी खुश हैं। कहते हैं वक्त भी बचता है और नताइज भी अच्छे आए हैं। हमारा ड्रोन इंतहाई शानदार रिजल्ट देता है। इसका जो टैंक है वो 30 लीटर का है जिसके साथ आप 3 से 5 एकड़ 8 से 10 मिनट में कवर कर सकते हैं। ड्रोन्स के साथ आप न सिर्फ दिन को बल्कि रात को भी स्प्रे कर सकते हैं। किसानों की रहनुमाई और उन्हें हर किस्म की सहूलियात एक छत तले फराहम की गई हैं। तो ये हमने किसानों की आसानी के लिए असल में बनाया है दफ्तर। ये एक छत के नीचे सारी सर्विसेज देने का प्लान बनाया है जिसकी वजह से सारे किसान मुफीद इस चीज का बहुत फायदा भी उठा रहे हैं और इससे उनको इस चीज का बड़ा एडवांटेज भी मिल रहा है। ड्रोन से फसलों पर स्प्रे ही नहीं बीज भी डाले जा सकते हैं। सलीम सुमरो, हम न्यूज़ 7। रुकनपुर से हमारे ब्यूरो चीफ रहीम यार खान के वानदानिश की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते बीमारी के बायस एक ही खानदान के 12 अफराद जाँ बहक होने का मामला। मौत की वजह इस रिपोर्ट में देखते हैं।
کہ رکنپور میں 2 ہفتوں کے دوران بخار سے 6 بچوں 4 خواتین سمیت 12 افراد جاں بحق ہوئے. مقامی لیڈی ہیلتھ ورکر نے محکمہ صحت کے ذیلی افسران کو صورتحال سے آگاہ کیا لیکن کسی پر کوئی اثر نہ ہوا. وہ لکھ کے نہیں دیا, ان کو فون پہ بتایا کہ سر ایسے ہمارے علاقے میں یہ واقعہ ہو رہا ہے کہ ڈیلی بیسس پہ مطلب کہ پہلے ایک دن 30 کو ڈیتھ ہوئی ہے, پھر 24 کو ہوئی, لیکن یہ نہیں پتہ چل رہا کہ کس وجہ سے وہ اس بخار کے جو علامات ہیں نا, پہلے ہلکا بخار آتا ہے, اس کے بعد نا دوائی وغیرہ لیں کچھ کم ہوتا ہے, 10 منٹ بعد نا دوبارہ شروع ہو جاتا ہے, وہ بڑھتا ہی جاتا ہے, جتنی بھی دوائی استعمال کریں کچھ بھی اثر نہیں کرتی. میڈیا پر خبر نشر ہونے پر انتظامیہ, محکمہ صحت اور شیخ زید اسپتال کے ڈاکٹر حرکت میں آئے. ٹیمیں رکنپور روانہ کی گئیں جہاں معلوم ہوا کہ لوگوں کی ہلاکتیں گردن توڑ بخار کی وجہ سے ہوئیں. تشخیص جو کمیٹی بنائی تھی پرنسپل شیخ زاید میڈیکل کالج نے, تشخیص انہوں نے یہ کی ہے کہ یہ وائرل انکفلائٹس ہے یا پروبیبلی میننجائٹس ہے. تو عمومی زبان میں ہم اسے گردن توڑ بخار کہتے ہیں. تو ابھی تک جو تشخیص ہے وہ یہی ہے. گردن توڑ بخار کوئی نئی یا پراسرار بیماری نہیں, لیکن محض بخار میں ایک ہی خاندان کے 12 افراد کی ہلاکت نے محکمہ صحت کی کارکردگی, بروقت تشخیص کے فقدان اور دیہی علاقوں میں بنیادی صحت کی سہولتوں پر سوالیہ نشان کھڑے کر. رحیم یار خان سے آپ کو بتا رہے ہیں ماہ جنوری بارش کے اسپیل. ہمارے بیورو چیف رحیم یار خان کیوان دانش کی رپورٹ کے مطابق پہلا اسپیل 6 سے 7 جنوری سے 10 جنوری تک کمزور سلسلہ صرف ملک کے بالانی علاقوں تک محدود ہوگا. دوسرا اسپیل 11 سے 12 جنوری سے 14 جنوری اس سلسلے کی شدت پہلے سلسلے سے زیادہ ہوگی. ملک کے 60% سے 70% علاقوں میں بارش کے امکانات روشن. تیسرا اسپیل 16 سے 20 جنوری تک اور جنوری کے اس دوران میں ملک گیر سلسلہ ہوگا. ملک کے 80 سے 90% علاقوں میں بارشیں ہوں گی. ہمارے تحصیل رپورٹر صادق آباد شفیق اسلم کی رپورٹ کے مطابق SHO تھانہ کوٹ سبزل سیف اللہ ملہی کی بروقت کارروائی ہنی ٹریپ کے ذریعے اغوا کیے گئے ہری پور راولپنڈی اور منڈی بہاؤدین اضلاع کے 6 رہائشیوں اور مغوی شہریوں کو باحفاظت بازیاب کروا لیا گیا. رخ کرتے ہیں کوئٹہ کا, جہاں پر ہمارے بیورو چیف نثار بلوچ کی رپورٹ کے مطابق آج بہترین کارکردگی کی بنا پر ماہ نومبر سے ماہ دسمبر SHO خروٹ آباد محمد اجمل 2nd پوزیشن, جبکہ SHO بربری محمد دارین SHO تھانہ آپ کو بتا رہے ہیں شہید امیر محمد دستی جاوید بزدار کو بہترین کارکردگی پر تعریفی سرٹیفکیٹ کے لیے منتخب کیے گئے ہیں اور سرکل صدر کی کمان DSP شوکت جتون کر رہے ہیں. رخ کرتے ہیں کوئٹہ کا, جہاں پر ہمارے بیورو چیف نثار بلوچ کی رپورٹ کے مطابق آج ساہیوال ڈویژن کے قصبہ قبولہ شریف کے نامور زمینداروں, کاروباری, سماجی شخصیت چودھری طاہر اقبال جٹ کی خصوصی دعوت پر محمد افضل سلہری سابق ڈائریکٹر یوتھ افیئر گورنمنٹ بلوچستان اور آل پاکستان میڈیا کونسل رجسٹرڈ کوئٹہ ڈویژن کے چیئرمین چودھری طاہر اقبال جٹ کی خصوصی دعوت پر ان کے قصبہ قبولہ شریف کا وزٹ کیا. محمد افضل سلہری نے ہمارے نمائندے سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ قبولہ شریف ایک خوبصورت قصبہ ہے. خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے. امتیاز علی پردری کی رپورٹ کے مطابق کراچی بلیک ایڈ کمیٹی جماعت اسلامی سفران ٹاؤن کی جانب سے عوامی پریس کانفرنس منعقد کی گئی, جس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں, علاقے کے معززین نے کثیر تعداد میں شرکت کی. اس موقع پر جماعت اسلامی کے رہنما UC4 کے بلدیاتی امیدوار حماد اللہ بھٹو, اصغر قبول, ڈاکٹر الطاف میمن, نصیب اللہ خان سجاد لاڑ دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت اور ان کے وزراء نے کراچی سمیت زیر سندھ میں کرپشن کے ریکارڈ قائم کیے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ عوام کو گیس بجلی کے بحران کے ساتھ آٹے کی بھی بحرانی کیفیت میں مبتلا کر دیا. جیکپا آباد سے ندیم لشاری کی رپورٹ کے مطابق سیاسی اور سماجی تنظیمیں اور سول سوسائٹی کی جانب سے آٹے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی. ریلی کی قیادت عابد سندھی, بابو نجیب الزہری, الطاف میرانی, رئیس غلام مرتضیٰ میرانی, عبدالنبی لشاری نے کی. ریلی شہید اللہ بخش سے شروع ہو کر DC چوک تک نکالی گئی. رائل تیز سے فی الوقت اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے رائل تیز.